starting chapter of engineering chemistry, and that is unit 4th actually. Some correction here. Unit 4, engineering materials. It contains Portland cement, जिसमें हम पढ़ेंगे definition, manufacturing of rotary kiln, setting and hardening of the cement, and role of gypsum. In second part, we will discuss about the glass, definition, manufacturing, annealing effect, type and properties of soft glass, hard glass, glass wool, safety glass, etc. And in third part, we will discuss about the lubricants, the classification, mechanism of lubricants, properties, viscosity, viscosity index, flash and fire point, cloud and pour point, emulsification and steam emulsion number. In this viscosity, flash and fire point and cloud and pour point, this is also part of practical. यहाँ पर हम 3 प्रैक्टिकल जो आपके सिलेबस में है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं न्यू इंजीनियरिंग मटेरियल्स का पहला पॉइंट जो कि है पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट में जो आपके सिलेबस में है, सीमेंट में जो हम डिस्कस करेंगे वो इसकी डेफिनेशन, इसके कंपोजिशन, उससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोटरी किल्न, सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट एंड रोल ऑफ जिप्सम। यस, वॉइस क्लियर है आप लोगों तक? यस सर। यस सर। ओके ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे सीमेंट के बारे में। तो जो सीमेंट है हम सभी लोग उससे परिचित हैं, उसके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। सबने देखा है कैसा होता है सीमेंट, सभी लोग इसके कलर को जानते हैं और प्रैक्टिकली भी हो सकता है आप में से कईयों ने इसका यूज़ अपने घर में या कहीं पर किया है। तो हम जो भी जानकारी हमारे पास सीमेंट से रिलेटेड है उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जो सीमेंट होता है वो बिल्डिंग मटेरियल्स है। यस, सभी लोग कह सकते हैं ये बात, सीमेंट जो है वो बिल्डिंग मटेरियल्स है। करेक्ट, गुड। सेकेंड बात हम ये कह सकते हैं सर सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल भी है। करेक्ट, सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल। ओके, फिर हम कह सकते हैं थर्ड स्टेप पे हम थोड़ा आगे और बढ़ें तो हम कहें कि सर सीमेंट में जो होती है वो एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ पर थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे जो सेम मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वैसे ही एक अट्रैक्शन सेम टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में भी होता है। तो हम कह सकते हैं सीमेंट के पार्टिकल एक दूसरे से भी बाइंड होते हैं और सीमेंट के पार्टिकल किसी और जैसे सैंड, बिल्डिंग मटेरियल, कोरस पार्टिकल, ग्रेवल्स, उनके साथ भी बाइंड होने की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इससे हम क्लियरली कह सकते हैं सीमेंट हैविंग एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? यस, दोबारा बताना सर एक बार। we are discussing about the adhesive and cohesive property of the cement. Clear? Adhesive and cohesive property of the cement. Adhesive and cohesive property का मतलब, cohesive मतलब जहां पर दो सेम मॉलिक्यूल में के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, जैसे दो सीमेंट के पार्टिकल के बीच में, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। क्लियर? तो वो क्या कहते हैं, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं। और एडहेसिव प्रॉपर्टी का मतलब अपने साथ, मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना, एक अपना मॉलिक्यूल एक कोई और मॉलिक्यूल, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी। हिंदी में आप लोगों ने इसको आसंजन और ससंजन बल के रूप में पढ़ा हुआ है। ओके, आगे बढ़े। आगे हम कहेंगे कि सीमेंट जो है वो कैलकेरियस, आर्जिलेसियस एंड अदर सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसको हम एक्सप्लोर भी करेंगे आगे, लेकिन हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि सीमेंट क्या है। सीमेंट एक आर्जिलेसियस, कैलकेरियस और अदर सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। बोले सर ये क्या होता है? कैलकेरियस का मतलब ऐसे कंपाउंड,
ऐसी थिंग्स जो हमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट दे। आर्जिलेसियस का मतलब वो कंपाउंड जो हमें क्या दे, जो हमें एल्यूमिनियम दे, जो हमें सिलिकॉन दे, वो हो गए आर्जिलेसियस। और अदर सब्सटेंसेस में हमारे जो आयरन दे सकता है, क्लियर, और अदर जो हम कंपोजिशन में पढ़ेंगे आज। तो ये स्लाइड उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रही है। अब एक बात आती है कि सीमेंट की एक हाइड्रोलिक नेचर भी होती है। यस बच्चों, आवाज आ रही है क्लियर आप लोगों तक? यस सर। ओके, हम Yes, आगे sir. बात कर रहे हैं सीमेंट की एक हाइड्रोलिक नेचर होती है। हाइड्रोलिक नेचर कि जब हम, सीमेंट क्या है, एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और एक इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ये आपको बेसिक केमिस्ट्री पता होगी। तो सीमेंट एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है जिसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि जब उसे वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो वो पहले क्या बनाता है, पेस्ट का फॉर्मेशन करता है। लाइव देखा होगा सभी ने। और ये पेस्ट फर्दर हाइड्रेशन रिएक्शन के थ्रू सेट और हार्ड होता है। पहले सेटिंग होती है, फिर उसकी हार्डनिंग होती है। इसके बारे में भी हम पूरा पढ़ेंगे, इसकी सारी रिएक्शन, कौन कौन सी रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होती है। सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वहां पर हम इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? हमने बात की सीमेंट जो है एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जब उसे हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो पेस्ट का फॉर्मेशन करता है। ये पेस्ट फर्दर सेटिंग में जाता है और वहां से हार्डनिंग में जाता है। क्लियर? और आफ्टर द हार्डनिंग, हार्ड होने के बाद इसमें क्या रहता है, स्ट्रेंथ रहता है, इसकी स्टेबिलिटी रहती है इवन अंडर वाटर। क्लियर? तो हम कंप्लीटली कह सकते हैं यहां पर कि सीमेंट इज ए कैलकेरियस आर्जिलेसियस मटेरियल which having adhesive and cohesive property, which is building material, binding material, having hydraulic property. It's an inorganic material. When mixed with water it's form paste, and after time it gets sets and harden after the hydration reaction. तो ये सारी की सारी बेसिक डेफिनेशंस हैं जिसको हम सीमेंट के बारे में कह सकते हैं। इसमें से जो भी सिंपल डेफिनेशन आप तैयार कर सकते हैं तो वो आप कह सकते हैं। सिंपल लाइन में अगर कहना चाहें कि सर व्हाट इज सीमेंट, तो वी कैन से एज एन इंजीनियर, सीमेंट material possessing adhesive and cohesive property and capable of binding material. कौन से binding material? Like stone, bricks and building blocks etc. This is simple definition of the cement. तो हम कह सकते हैं ये क्या करते हैं, bind, fine and porous aggregate, दोनों को bind करने का काम करती है सीमेंट। ये बेसिक डेफिनेशन है सीमेंट की। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गई होगी। आगे चलें। सर हाँ जी इसको इनऑर्गेनिक मटेरियल क्यों कहते हैं सर? बेटा, ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक जहां पर कार्बन हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। अभी तो हम उसमें इसका जब इसमें हम इसके हम अभी एक्सप्लोर करेंगे ना इसको, कंपोजिशन को। तो उस कंपोजिशन में जितने भी मटेरियल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसकी केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं, इसके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। अभी हम उसको पढ़ेंगे कंपोजिशन के अंदर। ओके, ओके ठीक है, चलें आगे। यस स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन को एक्सप्लोर करते हैं। आवाज प्रॉपर आ रही है आप लोगों तक? यस बच्चों, बच्चों आवाज आ रही है सर। आपको प्रॉपर? ओके, यस सर। तो अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट की। तो बुक्स में क्लासिफिकेशन दिया है वो मोस्ट बुक में दो ही तरह से दिया है। क्लासिफिकेशन और भी कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन हमें जो समझना है वो दिस इज इनफ ऑन द बेसिस ऑफ टू। वन इज सेटिंग एंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग एंड हार्डनिंग, एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस एंड कंपोजिशन। ठीक है, इन दोनों के बेस पे हम डिस्कस करते हैं सीमेंट को। तो सबसे पहले बात करें
सेटिंग और हार्डनिंग की। तो इसको सेटिंग और हार्डनिंग को मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ये पूरा का पूरा आपका पार्ट है सीमेंट की प्रॉपर्टीज के अंदर। बेसिकली सेटिंग और हार्डनिंग का मतलब है सीमेंट का सॉलिडिफिकेशन होना। अब सॉलिडिफिकेशन हो वो किस बेस पे हो? फर्स्ट हाइड्रोलिक सीमेंट और सेकंड नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। तो इसका जो वर्ड है वही हमको समझा रहा है। हाइड्रोलिक मतलब जहां पर वाटर की रिक्वायरमेंट हो, जहां पर प्रेजेंस ऑफ वाटर रिक्वायर्ड हो फॉर सेटिंग एंड हार्डनिंग, तो वो हो गई हाइड्रोलिक सीमेंट। और जहां पर हार्डनिंग वाटर से ना होकर एयर से हो, वो आपकी हो गई नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। गेटिंग दिस लाइन? हाइड्रोलिक सीमेंट रिक्वायर वाटर, नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट रिक्वायर एयर। तो जो हार्डनिंग आए वो वाटर की वजह से हो तो हाइड्रोलिक सीमेंट, और अगर वो एयर से हो जाए तो वो नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। तो बेसिकली हम जो सीमेंट काम में लेते हैं वो कौन सी लेते हैं? हाइड्रोलिक सीमेंट। इसलिए आपने डेफिनेशन में भी देखा होगा जो मैंने अभी बताई आपको, जनरल डेफिनेशन लास्ट वाली स्लाइड में। वापस बैक चलते हैं, ये देखिए उसमें मैंने वर्ड यूज किया है हाइड्रोलिक। तो इस वर्ड का मीनिंग अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे चल सकते हैं हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस एंड कंपोजिशन, उसके बेस पे चार तरह से क्लासिफाई किया गया है। नेचुरल सीमेंट, पोजोलेना सीमेंट, स्लैश सीमेंट और पोर्टलैंड सीमेंट। जो हमारे सिलेबस में है वो है पोर्टलैंड सीमेंट। जो हम सीमेंट देखते हैं आसपास में जो भी इंडस्ट्री में, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किसकी होती है? मेनली पोर्टलैंड सीमेंट की। तो जो हम इस चैप्टर में जो सीमेंट पढ़ने वाले हैं वो है पोर्टलैंड सीमेंट। ओके, तो हम थोड़ा थोड़ा सा इन चारों सीमेंट का हल्का हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे देता हूं, ताकि आपको ध्यान रहे, कहीं आप सिविल से हो तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। बेसिक इंट्रोडक्शन हम करते हैं नेचुरल सीमेंट का। तो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि सीमेंट के लिए कौन से कंपोजिशन रिक्वायर्ड होते हैं। वहां पे हमने कहा था कि वन इज कैलकेरियस मटेरियल, जो हमें क्या देता है? कैल्शियम कार्बोनेट देता है, या जो कैल्शियम का सोर्स है। सेकंड आर्जिलेसियस मटेरियल, जो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का सोर्स है। दोनों लाइन क्लियर है? ये दोनों लाइन क्लियर है? कैलकेरियस और आर्जिलेसियस कौन कौन किस किस के सोर्स हैं? क्योंकि इसी के बेस पे हम इन चारों को समझाने वाले हैं आपको। यस, यस और नो, क्लियर है लाइन आप लोगों तक? स्टूडेंट एक बार रिपीट कर दो। बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेसिकली दो टाइप के रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं। पहले को हमने नाम दिया है कैलकेरियस मटेरियल। क्या नाम दिया है? कैलकेरियस मटेरियल, जो कि सोर्स होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, या कह सकते हैं जो हमें या जो सीमेंट को प्रोवाइड करता है कैल्शियम। और दूसरा हमने नाम दिया आर्जिलेसियस मटेरियल, जो सीमेंट को प्रोवाइड कराता है सिलिका एल्यूमिना, SiO2 और Al2O3, जो सोर्स होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का। क्लियर? तो दो मटेरियल हो गए, एक हो गया कैलकेरियस मटेरियल और दूसरा हो गया आर्जिलेसियस मटेरियल। इसी के बेस पे हम डिस्कस करने वाले हैं इन चारों सीमेंट को। क्लियर है अब? यस, चलें आगे। रिप्लाई? यस सर। ओके सर, चलो। यस सर। ओके, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल यस सीमेंट सर। की। नेचुरल सीमेंट वर्ड क्लियर है यहाँ पर? देखो, नेचुरल मतलब जो भी रॉ मटेरियल आएगा वो नेचुरली आना चाहिए। तो मतलब इसमें जो काम में लिया जाता है आर्जिलेसियस मटेरियल के लिए और कैलकेरियस मटेरियल के लिए, वो सिंगल यूनिट है। वो सिंगल यूनिट क्या है? आर्जिलेसियस लाइमस्टोन। मतलब ऐसा लाइमस्टोन जो खुद कंटेन करता है आर्जिलेसियस मटेरियल। तो मतलब एक ही सोर्स में क्या मिल गया हमको? एक ही सोर्स में हमको कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया, वहीं से हमको Al2O3 मिल गया, वहीं से हमको SiO2 मिल गया। तो नेचुरल सीमेंट का जो सोर्स है वो क्या है? आर्जिलेसियस लाइमस्टोन। उस आर्जिलेसियस लाइमस्टोन के कैल्सनिंग और पल्वराइजिंग से हाई टेम्परेचर पर नेचुरल सीमेंट का फॉर्मेशन होता है। इसका सोर्स क्या हुआ? नेचुरल अकरिंग आर्जिलेसियस लाइमस्टोन। उस लाइमस्टोन में 20 से 40% तक क्ले होती है,
और जो क्ले होती है वो सोर्स होती है किसका? आर्जिलेसियस मटेरियल का। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा नेचुरल सीमेंट के लिए सोर्स क्या था, तो आपका रिप्लाई होना चाहिए आर्जिलेसियस लाइमस्टोन, कैसे? नेचुरली अकरिंग। ओके। सेकंड, पोजोलेना सीमेंट। पोजोलेना जो वर्ड है ये इटली की एक जगह है, उसके बेस पे रखा गया है। और इसके लिए जो सोर्स, आर्जिलेसियस सोर्स जो काम में लिया जाता है वो है वल्केनिक ऐश। वल्केनिक ऐश, वल्केनिक जानते हो ना आप, क्या बोलते हैं इसको हम, जो जहाँ से लावा वगैरह आता है, तो जो लावा वगैरह है उसी का, वही इसका सोर्स है, वल्केनिक ऐश। और ये कौन से माउंट, ये ऐश जो है ये माउंट वेजुवियस जो कि इटली में सिचुएटेड है, उसी पे नाम दिया गया है इसको पोजोलेना। तो इसमें आर्जिलेसियस मटेरियल का सोर्स हमारा क्या है? इसमें कैल्शियम, इसमें एल्यूमिनियम सिलिकॉन का सोर्स हमारा क्या है? वोल्केनिक ऐश। तो इस पर बेस्ड जो सीमेंट है वो कहलाती है पोजोलेना सीमेंट। थर्ड आता है स्लैज सीमेंट। स्लैज सीमेंट जो है उसमें कैल्शियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट, या कह सकते हैं आर्जिलेसियस मटेरियल और कैल्केरियस मटेरियल का जो सोर्स है वो है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो है उसके बारे में आपने सुना होगा जब आपने मेटलर्जी पढ़ी होगी। मेटलर्जी में हम जब मेटल बनाते हैं तो ओर्स होती है, वो उसको ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में का यूज करते हैं उससे मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो वहां पर जो स्लैग बनती है उस स्लैग का यूज इस सीमेंट को बनाने में किया जाता है, इसलिए इसको कहा गया है स्लैग सीमेंट। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट जो सीमेंट है जिसको हम पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में, वो है पोर्टलैंड सीमेंट। जो सीमेंट हमें बेसिकली हम काम में ले रहे हैं हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स में, हम ब्रिज वगैरह बनाने में, रोड्स वगैरह, रोड्स के कंस्ट्रक्शन में, हाईवे के कंस्ट्रक्शन में, डैम्स वगैरह बनाने में, रनवे बनाने में, एयरक्राफ्ट बनाने में, वो सीमेंट कौन सी है? वो है पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीट चैप्टर ही इसी पर है। यहाँ पर एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी आ जाती है जो हालांकि हम सब सुनते हैं जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। हालांकि सीमेंट ग्राउट, ग्राउट सीमेंट मोर्टार एंड सीमेंट कंक्रीट, ये तीनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो वाटर की परसेंटेज के आधार पर है। जहां पर हम बात करें कंक्रीट की, तो आप लोग सभी देख जानते हो जो आरसीसी वगैरह में कंक्रीट का यूज होता है, रोड वगैरह ब्रिज वगैरह फॉर्मेशन के लिए कंक्रीट का यूज होता है। तो वो कंक्रीट में क्या होता है? सीमेंट भी होता है, वाटर होता है, सैंड होता है और ग्रेवल्स होते हैं, क्रश्ड स्टोन होते हैं उसके अंदर। क्लियर? तो वो उसमें वाटर का प्रोपोर्शन क्या होता है? थोड़ा कम होता है यहाँ पर कंक्रीट के अंदर। अब बात करें मोर्टार की, तो वो क्या होता है? ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर, जो हम घर वगैरह बनाने में काम में लेते हैं, या बेसिकली जो सीमेंट का पेस्ट जिसे हम कहते हैं वो है मोर्टार। और उससे ज्यादा वाटर का अगर हम यूज करें, या जिसको हम कहें कि बिल्कुल पेस्ट, वो भी कैसा? लिक्विडिफाइड पेस्ट, ऐसा पेस्ट जिसको हम पंप कर सकते हैं, वो कहलाता है सीमेंट ग्राउट। इसमें सैंड का यूज भी हो जाता है, लेकिन ये काफी ज्यादा पेस्ट जो होता है इसका, वो आप समझ सकते हो इसमें वाटर का प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा होता है। जो हम टाइल्स वगैरह, टाइल्स को आपस में जोड़ने के लिए जो यूज करते हैं वो सीमेंट ग्राउट का ग्राउट बनाते हैं। वहां पर जो छोटी छोटी क्रैकिंग्स वगैरह है जहाँ पर हमें सीमेंट फिल करना है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन है सीमेंट के बारे में। अब हम जो पोर्टलैंड सीमेंट जिसको हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा पूरा चैप्टर जिस पर बेस्ड है, जिसका हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे, जिसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसकी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वो है, स्टार्ट करते हैं हम पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसको बनाने वाले को याद किया जाता है, किसने उसको इन्वेंट किया, कैसे उसने इन्वेंट किया, क्यों इसको पोर्टलैंड सीमेंट हम कहते हैं। तो यहाँ पर आरटीयू कई बार क्वेश्चन पूछ लेती है, हु इन्वेंटेड पोर्टलैंड सीमेंट? तो आपका आंसर होना चाहिए जोसेफ एस्पिडिन। जोसेफ एस्पिडिन इन्वेंटेड सीमेंट। कहाँ का है ये, कैसे इसने इन्वेंट किया, क्या हिस्ट्री रही उसकी, और
इसको पोर्टलैंड सीमेंट क्यों नाम दिया गया उसको हम डिस्कस करते हैं। इन 1824 इसने इंग्लैंड को पेटेंट दिलाया है सीमेंट का, जहां पर इसने लाइमस्टोन और क्ले के सिंथेटिक मिक्सचर के बेस पर एक ऐसा पाउडर बनाया जिसको उसने मैजिकल पाउडर नाम दिया कि ये क्या है, मैजिकल पाउडर। और मैजिकल पाउडर क्यों नाम दिया? व्हेन वी मिक्स वाटर, यानी जब उसने उसके साथ पानी को डिसॉल्व किया, उसका पेस्ट बनाया और उसको कुछ समय के लिए छोड़ा, तो ही फाउंड दैट इट रिजेंबल द मटेरियल विद द स्टोन। वो स्टोन कौन सा था जो कि वहां पर मिलता था? पोर्टलैंड स्टोन। उससे रिजेंबल कर रहा था, मतलब उसने लाइम स्टोन और क्ले का यूज करके एक स्टोन के बराबर हार्डनिंग देने वाला प्रोडक्ट बनाया, जिसको उसने नाम दिया पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट कैसे नाम आया? क्लियर? वहां से इसका रिलेशन है। कौन से सन में? 1824। और किसने इसको इन्वेंट किया? जोसेफ एस्पिरिन। दिस इज स्मॉल हिस्ट्री अबाउट द पोर्टलैंड सीमेंट। अब बात करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के मिक्सचर की, कौन कौन से कंपाउंड उसमें होते हैं। तो हमें पता है कि सीमेंट जो होता है, सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस आर्जिलेसियस मटेरियल। ये हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी। तो कैलकेरियस मटेरियल कौन से होते हैं? जो हमें क्या देते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके एग्जाम्पल है चौक और लाइमस्टोन। और भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं जो कैलकेरियस मटेरियल होते हैं, उसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप ये दोनों याद रखें। कौन से? चौक एंड लाइमस्टोन। दिस इज containing calcium carbonate, provide calcium carbonate, so we can say them calcareous material। क्लियर? कैलकेरियस मटेरियल किससे रिएक्शन करता है? जो मटेरियल हैविंग सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड को हम सेपरेटली फेरिफेरस मटेरियल भी कह सकते हैं। इसको आप याद रखें, नहीं रखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको एक सिंपल फॉर्म में अगर आप याद रखें तो इसको कंप्लीटली आप कह सकते हैं आर्जिलेसियस मटेरियल। आर्जिलेसियस मटेरियल। और ये जो आर्जिलेसियस मटेरियल है, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वी कैन से हियर सिलिका, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेनिंग। कौन करता है? क्ले एंड शेल। क्ले एंड शेल। इसके अलावा हम इसके एग्जाम्पल लें तो हमने अभी पढ़ा था ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, वो भी क्या है? एग्जाम्पल क्ले एंड आर्जिलेसियस मटेरियल का। क्ले, शेल एंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग किसके एग्जाम्पल हैं? ये आर्जिलेसियस मटेरियल के। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड अस SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको इनके एब्रीवेटिव फॉर्म हमें आगे काम आएंगे, तो अब याद रखेंगे। सिलिका के लिए यूज करते हैं कैपिटल S, आयरन ऑक्साइड के लिए यूज करते हैं कैपिटल F, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए यूज करेंगे कैपिटल A। अगर कहीं पर A लिखा है तो उसका मतलब Al2O3, जहाँ F लिखा है उसका मतलब Fe2O3, जहाँ एस लिखा है उसका मतलब SiO2। इसी तरह से कैलकेरियस मटेरियल हमें क्या प्रोवाइड करता है? कैल्शियम कार्बोनेट। उसका उस यस, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा यहाँ कोई डिस्टरबेंस आया, कोई कॉल कॉल आ रहा है ऐसा लग रहा है किसी का। कोई प्लीज डोंट कॉल ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम। यस, स्लाइड शो हो रही है बच्चों? यस सर। ओके। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कैलकेरियस मटेरियल जो है वो हमें CaCO3 प्रोवाइड करता है, जिसकी एब्रीवेटिव फॉर्म है कैपिटल C। तो अगर आपको इस चैप्टर में कहीं कैपिटल C लिखा हुआ मिलेगा तो उसका मतलब क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैपिटल A है तो उसका मतलब Al2O3। F कैपिटल है तो Fe2O3। S कैपिटल का मतलब SiO2। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लें, आपको आगे सिंथेसिस में, मैन्युफैक्चरिंग में काम आएगा। तो इन मटेरियल को जब हम मिक्स करते हैं तो क्लिंकर बनता है, और क्लिंकर को ग्राउंड करके पाउडर बनाते हैं, फिर उसमें जिप्सम ऐड करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है, क्लियर, और पोर्टलैंड सीमेंट का फॉर्मेशन होता है।
तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग हम कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो कंपोजिशन ऑफ सीमेंट है वो बेसिकली क्या है। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो 60 to 65% तक होता है। आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों तक? यस सर। ओके, हम अभी कंपोजिशन पढ़ रहे हैं पोर्टलैंड सीमेंट का। बेसिक सीमेंट का भी ये कंपोजिशन होता है। तो कंपोजिशन में क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, उनके क्या रोल हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले रोल हम डिस्कस करते हैं लाइम का। लाइम जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ये सबसे ज्यादा परसेंटेज में होता है सीमेंट के अंदर। इसका सोर्स क्या है बच्चों? इसका सोर्स क्या है? मैंने अभी आपको बताया लास्ट स्लाइड में, क्या सोर्स है इसका कैल्शियम ऑक्साइड का, बताएं आप लोग। यस, कैल्शियम ऑक्साइड का सोर्स बताएं, कहां से आता है कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट में? बच्चा बच्चों लाइम स्टोन बताया था ना आपको। देखिए, लाइम स्टोन एंड चौक, लाइम स्टोन एंड चौक, ये किसके, ये इससे क्या मिलता है हमको? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड को बनाता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। यस, तो जवाब दे सकते हैं आप, कैल्शियम ऑक्साइड का सोर्स क्या है? रिप्लाई करें। सोर्स ऑफ कैल्शियम कैल्शियम, कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड का सोर्स क्या है? लाइम स्टोन एंड चौक। सही है। अब बात करें हम SiO2। SiO2 कितना होता है सीमेंट में? 70 to 25%। आप इसको राउंड फिगर में याद कर सकते हैं, 20 to 25% SiO2। SiO2 का सोर्स बताएं आप लोग, SiO2 का सोर्स क्या है? सिलिका। सिलिका। हाँ, तो सिलिका का सोर्स क्या है? SiO2 को ही सिलिका बोलते हैं। इसका मिट्टी। क्ले। यस, क्ले बताया था ना अभी लास्ट स्लाइड में, क्ले। और क्या बताया था? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग और शेल बताए थे, ये दोनों याद रखें। यही सोर्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है। आयरन ऑक्साइड के लिए आयरन की ओर्स का यूज किया जा सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। अब बात करते हैं इनका फंक्शन क्या है। इनका फंक्शन क्या है? सबसे जो मेन कॉन्स्टिट्यूट है सीमेंट का वो क्या है? लाइम है। याद रखेंगे, सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूट कौन है जो 60 से 65% कवर कर रहा है सीमेंट के कंपोजिशन का, उस वो हमारा क्या है? मेन कॉन्स्टिट्यूट्स है। इसको, इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है, क्योंकि अगर इसकी एक्सेस होगी तो सीमेंट की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। और अगर इसकी एक्सेस होगी तो सीमेंट की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी और वो एक्सपेंशन का वर्क करेगी सीमेंट के अंदर। एक्सपेंशन का वर्क, अगर लाइम एक्स्ट्रा है हमारे सीमेंट में, जिसे कहते हैं फ्री लाइम, हम कहते हैं मतलब सीमेंट जो हमारे घर पर आता है वो लाइम फ्री होना चाहिए। लाइन समझेंगे, जो हमारे घर सीमेंट आता है वो क्या होना चाहिए? लाइम फ्री होना चाहिए। लेकिन अगर उसमें फ्री लाइम प्रेजेंट है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रिड्यूस करता है सीमेंट की स्ट्रेंथ को। क्योंकि जब सीमेंट हार्ड होती है सेट होने के बाद, तो जो सीमेंट में एक्सपांशन होता है ना, एक्स्ट्रा एक्सपांशन जगह जगह दिखता है आपको, एक्सपेंड हो रही है सीमेंट, वो सीमेंट में एक्सपेंशन जो होता है वो फ्री लाइम की वजह से होता है, क्रैकिंग आना सीमेंट के अंदर बेसिकली। तो वो किसकी वजह से आती है? प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम। तो हमारे फ्री सीमेंट में लाइन्स। हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ तभी रहेगी जब प्रॉपर रेगुलेशन होगा कैल्शियम ऑक्साइड का, एक्स्ट्रा लाइम फ्री लाइम प्रेजेंट उसमें नहीं हो। हम कहें अगर कम हो तो अगर रिक्वायर अमाउंट से लेसर अमाउंट होगी तो वो सीमेंट क्विक सेटिंग में पार्टिसिपेट करेगी और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए प्रोपोर्शन लाइम का जो दिया है वो मेंटेन रहना चाहिए और मेंटेन होता है। ओके। सेकंड बात करें हम सिलिका की, तो बेसिकली सिलिका है जो SiO2 प्रोवाइड करती है, ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सीमेंट को। ठीक है। सर, बात करें, हाँ जी, सर हाँ जी, स्लाइड शो नहीं हो रही सर।
बेटा आपको अकेले को नहीं हो रही, बाकी सबको हो रही है क्या? सर इसमें बस ऐसे सर, शो कर रहा पुरानी है। स्लाइड सर हो रही है सर। क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट। एक सेकेंड, हाँ आई एम अगेन शेयरिंग। यस, नाउ शोइंग। अब दिख रही है? यस सर। यस सर। ओके। तो बच्चों हम यहाँ पर बात कर रहे थे कैल्शियम ऑक्साइड। ये वाली स्लाइड तो आपने देख ली ना, लास्ट वाली? लास्ट वाली कौन सी थी सर? एक सेकेंड, यस ये वाली स्लाइड दिख रही है आपको? सीमेंट का इंट्रोडक्शन जहां पर हमने किया था। नो सर। ये सर कंपोजिशन है ये तो। एक सेकेंड, यस अब शो हो रही है आपको? यस सर। अब इस हाँ सर अब हुआ। हाँ, इससे पहले स्लाइड शो नहीं हो रही थी क्या आप में से किसी को? नहीं हो रही थी सर, नहीं हो रही थी इससे पहले। ये ये हो रही थी सर, हाँ ये वाली हो रही थी सर। ओके, कोई नहीं, हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पर जो है फिर से डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।